वैसे जो है कि संघर्षशील कार्यकर्ताओं को झूठा आरोप लगा करके अमरज्योति पासवान के द्वारा अनुशासनहीनता का झूठा आरोप लगा करके उन्हें निकाल दिया गया है। जो कि हो रहा है, जो कि पार्टी जो है कि टूट रहा है, बिखर रहा है। हमारे भीम आर्मी में ही कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पीठ पर गद छुरा मारते हैं। सर अभी जो है कि सुनने को आ रहा है कि अनिल प्रधान जी को और सुरेश आजाद जी को और उसके बाद शशि भास्कर जी को पद से जो है कि निष्कासित कर दिया गया है। मतलब क्या गलती किए हैं? अनुशासन कमेटी अगर वास्तविक में है तो नरेश राम के साथ है। जितना बड़ा घटना घटा, अमरज्योति पासवान ने गाली गलौज किया, हॉकी चलाया, वो अनुशासनहीनता नहीं था? आया जाए नहीं। ये तो पार्टी बना है जो कि बहुजनों की पार्टी है। लोग कहते हैं कि इसमें हर जाति वर्ग समुदाय के लोग इसमें रहेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं रह पाएंगे। ऐसा तो है, बिल्कुल है, बहुजनों की पार्टी है। फिर आपको घटना घटी, हमारे साथ जो भेदभाव किया गया, गाली गलौज किया गया, मारपीट किया गया, तो हमको इंसाफ नहीं मिला। अनुशासनहीनता उस पर, अमरज्योति पर लगना चाहिए, उसको नहीं लगाया गया। और अनिल प्रधान, सुरेश आजाद, शशि भास्कर, ये पूरे जान जी लगा करके खर्च करके पूरे बक्सर को इकट्ठा किए और बक्सर ओनली पीस पर जा रहा है। पूरे 38 जिला में 1 नंबर ग्रेड पर माने बक्सर जिला है। तो यहाँ भी तो जब से अमरज्योति जी जो है कि प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी का बने हैं, तब से जो है कि जातिवाद का भूचाल मचा हुआ है। हमारे जो है कि इस आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में जो है कि जातिवाद फैला हुआ है। अब तो मैंने 38 जिला का समाज से पूछिए, कार्यकर्ता भीम आर्मी का जो भी कार्यकर्ता है, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता से पूछिए, सच्चाई सामने आ जाएगी, कर पाओगे। यहाँ रविदास समाज का लोग लीडर बिहार में नहीं बना है, पासवान समाज का लोग लीडर बना है, पासेमान समाज लीडर करेगा, पासेमान समाज का लोग लीडर करके लीडर बन करके रहेगा। ऐसा बोला एकदम क्लियर बोला। मतलब आप क्या कहिएगा शेखर भाई? आपके वीडियो को देख रहे होंगे, आपके आवाज को सुन रहे होंगे, तो क्या कहिएगा उनसे? आपका क्या गुहार रहेगा? हमारा तो गुहार यही है कि इंसाफ हमें नहीं मिला तो अनिल प्रधान के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है? कि सारा जो है कि सारा खेल बिगाड़ रहे हैं अमरज्योति पासवान जी। ये तो रियल की बात है। हाँ, यानी कि मिले हुए हैं दूसरे पार्टी से, लोजपा से। एकदम क्लियर है, ये तो माने राष्ट्रीय कमेटी भी जान रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि नरेश राम जी का बयान है कि वाकई जो है कि जब से अमरज्योति पासवान भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, तब से जो है कि पूरे भीम आर्मी में जो है कि तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर ट्वीट हो रहा है कि अनिल प्रधान जी को पद से निष्कासित कर दिया गया है, शशि भास्कर जी को, और जो है कि बक्सर का बब्बर शेर जो कि जमीनी स्तर पर लड़ते हैं सुरेश आजाद जी, उनको भी पद से है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अनुशासन का हीनता किए हैं, यानी कि अनुशासन को उल्लंघन किए हैं, जिसको लेकर के उनको जो है कि निकाल दिया गया है और पद से इस्तीफा दिवा दिया गया है। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे कि वाकई जो है कि क्या हो रहा है भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी में, यानी कि पूरे पार्टी को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। कौन कर रहा है? आखिर कौन ऐसा शख्स है जो कि जिसके आने से हमारा पार्टी जो है कि भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी जो है कि बिखर रहा है, टूट रहा है, आपस में टकराव हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपका चैनल में आने से पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस लायक समझा। सर क्या हो रहा है जो कि पार्टी जो है कि टूट रहा है, बिखर रहा है? पार्टी में या संगठन में पहले से मन बनाए हुए लोग जो है, बिहार में जो अनेकों पार्टियां बन चुकी हैं पहले से, और एक नई पार्टी बनी हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज़ाद समाज पार्टी। तो इससे बहुत सारा मैसेज गया कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संगठन के अलावे आज़ाद समाज पार्टी खड़ा कर लिए हैं। तो ये पार्टी तो सरकार में आ जाएगी, सरकार में आने के बाद इन लोगों को वर्चस्व होगा, सरकार में रहेंगे तो इन लोगों को कामयाबी मिलेगी।
इसलिए आज़ाद समाज पार्टी को खड़ा नहीं होने दें, बिहार में ख़त्म कर दें। ये पूरे प्लानिंग के साथ बहुत तरीका से आज़ाद समाज पार्टी को ख़त्म करने के प्लानिंग में लोग लग गए और बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। इसमें सर कौन प्लानिंग कर रहा है जो कि पूरे जड़ से खत्म कर दिया जाए? आज़ाद समाज पार्टी को तो ख़त्म करने के लिए जो ताकतवर पार्टी बिहार में चल रही है वो हर एक पार्टी का नज़र में है कि आज़ाद समाज पार्टी बिहार में खड़ा नहीं हो पाए, ये यूपी भर ही सीमित रह जाए, बिहार में खड़ा नहीं होने देंगे। ऐसे में सामने में आता है कि जो हमारे बीच में जो भी हमारे भीम आर्मी का कार्यकर्ता लोग हैं, खास करके रविदास समाज के लोग, तो रविदास समाज के लोगों को भीम आर्मी में अच्छा कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, अच्छा जो लीडराई कर रहे हैं, जो भीम आर्मी को सींच करके खड़ा किया और आज़ाद समाज पार्टी को प्रचार कर रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आने के लिए जगह जगह पर बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, इसको खंड विखंड करने के, तोड़ करके समाप्त करने का प्लानिंग बनाए हुआ है। हमारे भीम आर्मी में ही कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पीठ पर गद छुरा मारते हैं। सर अभी जो है कि सुनने को आ रहा है कि अनिल प्रधान जी को और सुरेश आजाद जी को और उसके बाद शशि भास्कर जी को पद से जो है कि निष्कासित कर दिया गया है। मतलब क्या गलती किए हैं? अनुशासन कमेटी अगर वास्तविक में है तो नरेश राम के साथ है जितना बड़ा घटना घटा, अमर ज्योति पासवान ने गाली गलौज किया, हॉकी चलाया, वो अनुशासनहीनता नहीं था? क्या कह रहे हैं? आपके साथ भी जो है कि अमर ज्योति पासवान ने जो है कि भेदभाव किए हैं और आपके साथ जो है कि गाली गलौज किए हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और समझिए कि जो पदयात्रा चंद्रशेखर भाई के आदेश अनुसार 1 महीना के लिए चलाया जा रहा था, उस पदयात्रा में मुझे बहुत तरह से परेशान किया, प्रताड़ित किया, हर जगह पर रास्ता पर हमला करवाया। लास्ट में जब देखा कि ये भागने वाला नहीं है छोड़ करके, तो अपने आप अमर ज्योति पासवान हॉकी निकाल के माधरचोद बहनचोद साला बहनचोद करते हुए हॉकी निकाल के चलाया, जबकि वीरेंद्र भास्कर जी उस हॉकी को कैच किए। अगर वो नहीं हॉकी को कैच किए हुए रहते तो हमारा सर फाड़ देता। उस समय मैंने इंसाफ के लिए, मतलब कि क्या उस समय क्या आप कुछ गलती किए थे या ऐसे ही आपको मारने लगे? गलती सिर्फ इतना ही थी कि जो हम रविदास समाज के लोग उस लोगों के साथ थे, अमर ज्योति पासवान और जौहर आज़ाद, अबूजर खान, ये लोग के साथ थे। हम सिर्फ रविदास समाज के ओनली पीस, एक लड़का, एक आदमी जो पद यात्रा में पैदल चल करके जो सफल बना रहे थे, तो उन लोगों को लगा कि रविदास समाज का भी योगदान रहेगा इसमें, इसलिए रविदास समाज का नरेश राम को भगाया जाए, हटाया जाए। नहीं ये तो पार्टी बना है जो कि बहुजनों की पार्टी है। लोग कहते हैं कि इसमें हर जाति वर्ग समुदाय के लोग इसमें रहेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं रह पाएंगे। ऐसा तो है, बिल्कुल है, बहुजनों की पार्टी है। फिर आपको देख करके जलन क्यों? क्योंकि बिहार में ऑलरेडी पासवान समाज वोट डालते हैं वहां जहां उनकी पार्टी है। रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय पार्टी बनाए लोजप्पा में पासवान समाज अपना वो सारा योगदान देते रहते हैं। पासवान समाज के लोग रविदास समाज से वोट करवा लेते हैं, लेकिन रविदास समाज के लोग मायावती जी के वोट कभी नहीं किए। अब हमारी पार्टी बनी है, चंद्रशेखर भाई ने आज़ाद समाज पार्टी बनाए हैं, तो इसको इतना आसानी से वोट थोड़ी कर देगा। मतलब कि क्या लगता है कि अमर ज्योति पासवान जी हैं जो है कि हमारे भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी के जो है कि प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन क्या वो वोट जो है कि पासवानों का वोट जो है कि तब्दील नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ कर पा रहे हैं? एक भी जवान नहीं खड़ा कर पाए हैं आज तक। कहीं भी संगठन पासवान का भीम आर्मी में योगदान नहीं दिया है। रह गया सवाल कि जो अगर मैंने अमर ज्योति पासवान आज़ाद समाज पार्टी के लिए रियल में खड़ा होते और रियल में काम कर रहे होते और रियल में काम कराने के लिए सरकार में लाने के लिए कर रहे होते, तो लोकसभा चुनाव में सारा चीज़ देखा गया है। 11 कैंडिडेट घोषणा करने के बजाय सिर्फ एक कैंडिडेट बेतिया से खड़ा किया गया, बाकी 10 गो सीट पर क्यों नहीं खड़ा कराया गया? सभी का नज़र था, चंद्रशेखर भाई को लड़ाने की बात चल रहा था। चंद्रशेखर भाई को खड़ा कराने की बात चल रही थी जो हाजीपुर लोकसभा से, उसमें हाजीपुर लोकसभा से चंद्रशेखर भाई नहीं खड़ा हुआ। कम से कम रविदास समाज का लोग खड़ा नहीं हुए तो पासवान समाज का लोगों को भी खड़ा करना चाहिए था आज़ाद समाज पार्टी का। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का पासवान समाज से क्यों नहीं कैंडिडेट दिया? अकेले चिराग पासवान को क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि अगर हम खड़ा करेंगे आज़ाद समाज पार्टी से तो चिराग पासवान जी हार जाएंगे।
तो क्लियर साबित हो रहा है कि चिराग पासवान के साथ ये लोग मिला हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि अमर ज्योति जो है कि लोजपा से जो है कि मिले जुली सरकार है क्या, वो उनसे मिले हुए हैं और इधर तोड़फोड़ कर रहे हैं? ऐसा तो है, क्लियर है। हम तो मैंने चिराग पासवान के साथ कई गो फोटो भी भेजे, ये यूनाइटेड के नेता को साथ कई गो फोटो भेजे, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के विधायक के साथ मैंने कितना भी फोटो भेजे, और सब लोग भेज भी रहा है कि अमर ज्योति पासवान क्या कर रहा है, क्या खेलवेल कर रहा है। तो कहाँ जाहिर होता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लिए वो काम कर रहा है। इतना प्रूफ आप देते हुए भी आज भी जो है कि उनके ऊपर ही चंद्रशेखर भैया का विश्वास जमा हुआ है, ऐसा क्यों? वो तो खैर उनका नजरिया हो, उनके नज़र में वो क्यों जमे हुए हैं वो तो चंद्रशेखर जी बताएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानेंगे और समझेंगे। अच्छा, अभी जो है कि भूचाल मचा हुआ है कि जो कि तीनों मजबूत लोगों को निकाल दिया गया है भीम आर्मी से और आजाद समाज पार्टी से, जैसे कि अनिल प्रधान जी को भी निकाल दिया गया है, उसके बाद सुरेश आजाद जी को भी, और जो है कि शशि भास्कर जी को। इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? इसको मैंने क्या बताइएगा, हमारे साथ जो घटना घटी, हमारे साथ जो भेदभाव किया गया, गाली गलौज किया गया, मारपीट किया गया, तो हमको इंसाफ नहीं मिला, अनुशासनहीनता उस पर अमर ज्योति पर लगना चाहिए, उसको नहीं लगाया गया। और सिर्फ बक्सर में यह कह के पुकारा गया, बोला गया कि जो माने हमको बगैर सूचित किए हुए आप आकर के माने बक्सर को खत्म कर रहे हैं, बक्सर में भेदभाव करवा रहे हैं, बक्सर में तोड़फोड़ करवाइएगा, बक्सर में गुटबाजी करवाइएगा। तो अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया कि जो हमको अनिल प्रधान मारे हैं, खून से लथपथ हो गए हैं, और झूठा ही बयान दे करके अनुशासन कमेटी अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके पार्टी से निकलवा दिए हैं। अच्छा, आप जब आए प्रदेश कमेटी से इधर आए हैं बक्सर में जांच पड़ताल करने के लिए, छानबीन करने के लिए, तो क्या पाए आप? कौन सत्य है और कौन जो है कि झूठ है? सत्य तो यही नजर आता है कि हमने छानबीन किया है, किसी के तरफ बोलना नहीं है, न कोई जाति है न कोई पाति है, हम लोग एक सिद्धांत की लड़ाई लड़ते हैं, और सिद्धांतवादी है कि जो बहुजन समाज दलितों के लिए जो लड़ता है वो सदा ही लड़ते रहेगा, और हम लोग भी लड़ते रहेंगे। सच्चाई यही है कि जो अमर ज्योति पासवान को बुलाया गया था, कुछ लोगों ने बहका करके, बहकावे में ला करके कि जो आप आइए यहाँ पर और हम लोग अलग से मीटिंग करें, अनिल प्रधान जो है ये लोग को छोड़ करके चले। तो समझिए कि 7 साल से अनिल प्रधान, सुरेश आजाद, शशि भास्कर, ये पूरे जान जी लगा करके खर्च करके पूरे बक्सर को इकट्ठा किए, और बक्सर ओनली पीस पर जा रहा है। पूरे 38 जिला में 1 नंबर ग्रेड पर माने बक्सर जिला है। तो यहाँ भी तो मैंने तोड़ फोड़ करने के लिए अमर ज्योति आया। अगर अमर ज्योति काबिल होते तो अनिल प्रधान जी को कहते, अनिल प्रधान जी आप प्रधान महासचिव आप पार्टी के हैं, हम आपके जिला में आ रहे हैं, बैठक चल रही है, उसमें आप आइए, अगर नहीं आप आ रहे हैं तो अपना कार्यकर्ता लोगों को जो अमुक जगह पर भेजिए। ऐसा अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जब से अमर ज्योति जी जो है कि प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी का बने हैं, तब से जो है कि जातिवाद का भूचाल मचा हुआ है हमारे जो है कि इस आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में जो है कि जातिवाद फैला हुआ है। आप तो मैंने 38 जिला का समाज से पूछिए, कार्यकर्ता भीम आर्मी का जो भी कार्यकर्ता है, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता से पूछिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारे नज़र में अगर सच्चाई है तो हम सच्चाई को बता रहे हैं, अगर हमारा स्टेटमेंट गलत है तो उस समाज जवाब देगा। वो एक एक बूथ का कार्यकर्ता है, एक एक माने पंचायत का, एक एक पंचायत से जो वार्ड का कार्यकर्ता है, वो सारा सच्चाई जानता है। वो लोग भी तो फेसबुक पर लिख रहे हैं, वो भी तो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं सच्चाई क्या है। अमर ज्योति का वो झूठा चिट्ठा है, काला चिट्ठा है, वो खोल रहा है, फिर भी उन पर अनुशासनहीनता नहीं लगाया जा रहा है, उसी को दे रहा है लीडराई करने के लिए। तो क्या भेदभाव नहीं है? अनुशासनहीनता। अच्छा, आपको क्या बोला उस समय, क्या बोला जब आप पद यात्रा पर थे, जब चंद्रशेखर आजाद भाई जो है अब बोले थे आपको कि पद यात्रा करिए, आप सभी लोग मिल करके आप पद यात्रा पे जा रहे थे, तो उस समय आपको अमर ज्योति क्या बोला? हमको गाली दिया, और हमको बार बार मैंने कह रहा था कि जो गाली देने के बाद कि तुम मैंने बिहार में लीडराई करने के लिए चला है, लीडराई तुम नहीं कर पाओगे। यहाँ रविदास समाज का लोग लीडर बिहार में नहीं बना है, पासवान समाज का लोग लीडर बना है, पासेमान समाज लीडराई करेगा, पासेमान समाज का लोग लीडराई करके लीडर बन करके रहेगा। ऐसा बोला, एकदम क्लियर बोला। आप क्या कहिएगा, आप क्या मतलब कि चंद्रशेखर भाई आपके वीडियो को देख रहे होंगे, आपके आवाज को सुन रहे होंगे, तो क्या कहिएगा उनसे, आपका क्या गुहार रहेगा? हमारा तो गुहार यही है कि इंसाफ हमें नहीं मिला, तो अनिल प्रधान के साथ नाइंसाफी क्यों हो रहा है? हमें इंसाफ नहीं मिला और अनिल प्रधान के साथ नाइंसाफी,
वो काम करने वाले योद्धा है, काम करने वाले सुरेश आजाद है, शशि भास्कर है, फिर उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया गया। जबकि मेरे साथ घटना घटी, हमारे साथ मारपीट किया गया, गाली गलौज किया गया, तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए ना। अनुशासनहीनता तो अमर ज्योति पासवान पर लगा करके हटाना चाहिए था, नहीं हटाया गया और उनको मैंने प्रदेश संयोजक बना करके रख दिया गया। और जो बिहार को खत्म कर दो, संगठन खत्म कर दो, आपस में लड़ करके मर जाओ, संगठन खत्म हो गया, पार्टी खत्म हो गया। आपके कहे अनुसार जो है कि सारा खेल बिगाड़ रहे हैं अमर ज्योति पासवान जी। ये रियल है, रियल की बात है। हाँ, यानी कि मिले हुए हैं दूसरे पार्टी से, लोजपा से। एकदम क्लियर है, ये तो मैंने राष्ट्रीय कमेटी भी जान रही है। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है। आपका परिचय सर? मेरा नाम नरेश राम हुआ, मैं प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बनाया हुआ संगठन सचिव हूँ। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि नरेश राम जी का बयान है कि वाकई जो है कि जब से अमर ज्योति पासवान भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, तब से जो है कि पूरे भीम आर्मी में जो है कि खंडता जो है कि हो रहा है। यानी कि जातिवाद को जो है कि लगा करके, कोई जब जानता है कि ये रविदास परिवार से आते हैं तो उनको जो है कि हटाने का भरपूर कोशिश करता है। यानी कि वो चाहता है कि मेरा ही वर्चस्व बना रहे, पासवान का वर्चस्व बना रहे। और ये जो है कि इनका कहे अनुसार ये कह रहे हैं कि वो लोजपा का दलाल है। यानी कि लोजपा पार्टी से पैसा लेता है, चिराग पासवान के पार्टी से पैसा लेता है और जो है कि भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को मतभेद पैदा करता है और उन्हें तोड़ने का प्रयास करता है, और वो सफल भी रहता है। जैसे कि बक्सर का मैं बता दूं, फिलहाल में अनिल प्रधान जी को अनुशासन जो है कि हीनता करने के ऊपर आरोप लगा करके उन्हें निकाल दिया गया है। उसके बाद सुरेश आजाद जी, जो कि जमीनी स्तर के नेता हैं, जमीनी स्तर पर लड़ते हैं, जहां भी जुल्म अत्याचार होता है वहां पर वो जरूर पहुंचते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, और वहां पर जो है कि लोगों को जो है कि दिलाते हैं, और क्या कहते हैं कि उनको भी जो है कि आरोप लगा करके, उनको भी अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके अमर ज्योति पासवान निकलवा दिए हैं पार्टी से। उसके बाद शशि भास्कर जी, उन्हें भी निकलवा दिया गया है, जो कि वो भी हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी जुल्म अत्याचार होता है वहां पर जाते हैं, रोडों पर उतरते हैं। वो लोग रोड पर उतर करके उन्हें जो है कि उन लोगों को जो है कि क्या बोलते हैं, इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। जब भी जुल्म अत्याचार होता है गरीबों पर, तो वहां पर वो लोग रोड पर उतर करके इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। फिर भी वैसे जो है कि संघर्षशील कार्यकर्ताओं को झूठा आरोप लगा करके अमर ज्योति पासवान के द्वारा अनुशासनहीनता का झूठा आरोप लगा करके उन्हें निकाल दिया गया है। जो कि बहुत पहले इनके ऊपर जो है कि अमर ज्योति पासवान मारने का प्रयास किया था, इनको हॉकी से मारने का प्रयास किया था, इन्हें गाली भी दिया था चमार जाति से कि तुम चमार जाति के हो, तुम बनोगे, लीडर बनोगे। वो चीज इनको हॉकी से मारने का काम किया पद यात्रा के समय में। उस समय अनुशासनहीन नहीं हुआ था। हम पूछते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी से कि क्या उस समय आपका कमेटी कहाँ था, अनुशासन कमेटी कहाँ था? उस समय एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिया। यदि आप लोग ऐसे करते रहे तो भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी जो है बिहार में विनाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें और जो है कि अनुशासन बनाए, कड़ा अनुशासन बनाए और छानबीन करके कौन कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, उसे निकालने का काम करें। आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद। कर दीजिए।